जाकर सिखों से पूछो, वो कहते हैं कि आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि वो अमर गुरु है, वही गुरु है। तो कौन कहता है कि कोई हाड़ मास में गुरु हो तो ही गुरु हो सकता है? पुस्तक क्यों नहीं गुरु हो सकती? आप पुस्तकें पढ़कर सीखिए ना, धड़ल्ले से बोला करिए नहीं। कोई एक शारीरिक व्यक्ति, कोई एक देही, कोई एक शरीरी नहीं है जो आचार्य प्रशांत के गुरु हो। उन्होंने सबसे सीखा है, सैकड़ों से सीखा है और सीखते ही जा रहे हैं। वो कहें नहीं सबसे सीखा है, पर सबसे सीखा तो जिनसे सीखा उनकी सबकी बातों में विरोधाभास भी होगा, फिर कैसे सीखा? तो बोले जो आखिरी है जिससे सीखा वो है आत्मा, क्योंकि आखिरी गुरु तो वही है। अपना विवेक, अपनी चेतना, सत्य के प्रति अपना प्रेम, अपनी ईमानदारी, उससे सीखा, वो आखिरी बात है। नमस्ते सर। दुनिया में सिर्फ धर्मों और मान्यताओं के लोग अलग अलग तरह के गॉड और भगवान में क्यों विश्वास करते हैं? अगर सत्य एक ही है तो एक धर्म का भगवान दूसरे धर्म के भगवान से अलग क्यों होता है? और गॉड को लेकर के जो मान्यताएं या कहानियां होती हैं वो किसने बनाई? मैंने धारणा करी कि मेरा जो गॉड है उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तो इससे देखो मुझे अपने शरीर के बारे में अच्छा लगेगा ना, कि गॉड भी कुछ हद तक मेरे जैसा है। मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पैर, तो गॉड के भी 2 हाथ 2 पैर। मेरे 2 आंखें, गॉड के भी 2 आंखें। मैं किसी भाषा में बोलता हूँ, मेरा गॉड भी किसी भाषा में बोलता है। सब गॉड अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। मुसलमानों का एक भाषा बोलता है, ईसाइयों का दूसरी भाषा बोलता है, हिंदुस्तानों का तीसरी भाषा बोलता है। और कौन सी भाषा बोलता है गॉड? जो मेरी भाषा है। तो देखो इससे अहंकार को अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम जो होता है वो जल्दी से जड़ पकड़ लेता है, क्योंकि मैंने रचा है। लोग बोलते हैं ना गॉड मेड मैन इन हिज इमेज, उल्टा है ना, मैन मेड गॉड इन हिज इमेज। हम जैसे होते हैं उस हिसाब से अपना गॉड तैयार कर लेते हैं। किसी ने कहा है कि अगर कुत्ते बिल्ली वगैरह अपना गॉड तैयार करें तो ये तो पक्का है कि वो गॉड इंसान जैसा नहीं दिखेगा। शेरों का जो गॉड होगा वो शाकाहारी हो सकता है क्या? होगा? और बिल्ली का गॉड कभी संस्कृत बोलेगा? बिल्ली का गॉड तो मियाऊ बोलेगा। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम हमें अच्छे लगते हैं भाई, सुविधा की बात है, सुरक्षा जैसी बात लगी। हम जैसे हमारा जो हम करते हैं वही अपने गॉड से भी करवा देते हैं। और दुनिया भर के जो गॉड हैं उन्होंने वही सब करा जो उस जगह की संस्कृति थी, वही काम वहां के गॉड से भी करवा दिया गया। आप अगर दुनिया भर में, हम 2 4 धर्म नहीं हुए हैं, दुनिया भर में सैकड़ों हैं, और आप उनको अगर जाकर के थोड़ा अध्ययन करेंगे, द गॉड कॉन्सेप्ट, ऐसे आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, द गॉड कॉन्सेप्ट, तो बड़ी आपको रोचक बातें पता चलेंगी। जिन जगहों पर एक ही विवाह करा जाता था, संस्कृति थी भाई, संस्कृति माने परंपरा, अपना एक आदत, परंपरा माने आदत, एक पुरानी चीज चल रही है आदतन। जिन जगहों पर एक ही विवाह करने की परंपरा है वहां पर गॉड ने भी एक ही पत्नी कर रखी होती है। और जिन जगहों पर बहुविवाह की परंपरा है वहां पे गॉड ने भी कई पत्नियां कर रखी होती हैं। अब सत्य तो यह है कि सत्य के न पति होता ना पत्नी होता। आपसे कोई बोले सत्य की पत्नी या सत्य का पति तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। पर गॉड से तो हम सारे काम करवा देते हैं ना। तो ट्रुथ और गॉड ये बहुत अलग अलग बातें होती हैं। गॉड थियोलॉजी का प्रोडक्ट है और ट्रुथ फिलॉसफी का प्रतिपाद्य विषय है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गॉड बिलीफ सिस्टम की पैदाइश है और ट्रुथ दर्शन शास्त्र का अभीष्ट विषय है। काले लोगों में गोरा गॉड मिलना मुश्किल है, गोरे लोगों में काला गॉड मिलना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया अधिकांश चली है पितृ सत्ता प्रधान होकर के।
पैट्रियार्की रही है। इसीलिए दुनिया भर के जो 80-90% गॉड्स हैं वो भी पुरुष ही हैं। दुनिया में अगर महिलाओं की हिस्सेदारी और अधिकार ज्यादा रहे होते तो इतने सारे जो गॉड्स हैं उनमें से 30-40%, 50% महिलाएं भी होती। महिलाएं आपको कम मिलती हैं, मिलती भी हैं तो वो जो थोड़ा इंफीरियर रोल्स में मिलती हैं। जो पूरी थियोलॉजी है दुनिया की उसमें आपको कहीं कहीं महिलाएं एकदम मिलेंगी ही नहीं, और कहीं मिलती भी हैं तो उनका जो रोल है वो थोड़ा सेकेंडरी रहता है। जैसे हमारी हिंदी फिल्में होती हैं उसमें हीरो होता है, हीरोइन भी होती है, लेकिन हीरोइन का जो रोल है वो थोड़ा नीचे का होता है और हीरोइन को पैसे भी कम दिए जाते हैं। वो जो फिल्म है वो समाज का आईना है ना। समाज में जो संस्कृति चल रही है वही फिल्म में दिखा देते हैं, तो वहां भी जो हीरोइन है वो नीचे रहती है। वैसे ही जो हमारी संस्कृति है उससे हम अपना जो पूरा जो पैंथियन है, हम्म, जो पूरी हम अपनी रचना करते हैं गॉड्स गॉडेसेस की, उसी के अनुसार हम कर लेते हैं। सुविधा रहती है। अब तुम घर में स्त्री को कैसे दबा के रखोगे? अगर ये हो जाए पक्का कि ईश्वर स्त्रीलिंग है, घर में महिला को दबाकर रखना है। और अगर ये हो गया तय कि ईश्वर एक स्त्री है तो घर में महिला को दबाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और महिला भी दबना स्वीकार नहीं करेगी। और परमात्मा को जैसे ही तुम पुरुष बना देते हो वैसे ही घर में स्त्री को दबाने में भी सुविधा हो जाती है। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं। वो हमारी सुविधाओं का ख्याल करते हैं बिलीफ सिस्टम्स। फिलॉसफी हमारी सुविधा का ख्याल नहीं करती, वो नंगा सच सामने ला देती है। आपको अगर अब समाज में जाति चलाकर चलनी है, आपको कुछ लोगों को नीचे दबाए रखना है, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने गॉड्स गॉडेसेस की जो कहानियां बनाएं वहां भी जाते हो, तो फिर आप वैसी कहानियां बना दोगे। उससे जो समाज में व्यवस्था चल रही है शोषणकारी, वो व्यवस्था चलाए रखने में सुविधा रहती है। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम्स ज्यादा प्रचलित होते हैं। ट्रुथ, सत्य प्रचलित नहीं होने पाता। आज भी भारत में धर्म के नाम पे लोगों के पास किस्से कहानियां हैं, उपनिषद थोड़े ही हैं। भगवत गीता और भागवत पुराण में भी ले लो तो 10 गुना ज्यादा प्रचलित है पुराण भगवत गीता की अपेक्षा। सुविधा रहती है। देखो, जिन्होंने बिलीफ सिस्टम दिया, देखो कि किसको दिया। जिनको दिया वो अक्सर इस हालत में नहीं होते कि नंगा निर्गुण सच स्वीकार कर पाए। स्वीकार करना तो तब होगा जब समझ में भी आएगा, समझ में ही नहीं आना है। तो इसलिए उनको कहानियों के माध्यम से दिया जाता है, कहानियों के माध्यम से, कि चलो कुछ तो इनको समझ में आएगा, शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे इनको आगे ले जाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम उन कहानियों पर ही अटक जाते हैं, उन कहानियों को ही सच मान लेते हैं। और जिन्होंने हमें वो सब दिए थे विश्वास पद्धतियां, संप्रदाय, संप्रदाय माने समुदाय नहीं होता, संप्रदाय माने होता है परंपरा। तो जिन्होंने हमें वो सब दिया था उन्होंने कहा था कि भागते भूत की लंगोटी भली, इन्हें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करो, कुछ कहानी ही सुना दो। छोटा बच्चा होता है उसे आप कहानी सुना देते हो, कहते हो कहानी के माध्यम से थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा। पूरी बात कहानी में बताई नहीं जा सकती, असली बात कहानी में बताई नहीं जा सकती, पर थोड़ा बहुत कुछ तो मिले, कुछ नहीं से थोड़ा बहुत भला। तो इस दृष्टि से कहानियां बताई गई। लेकिन हम ऐसे जबरदस्त धुरंधर निकले कि हमने उन कहानियों को ही सच मान लिया, हमने मिथोलॉजी को हिस्ट्री बना दिया। जो कुछ फिगरेटिव था हमने उसको लिटरल मान लिया, जो कुछ मात्र प्रतीकात्मक था हमने उसको तथ्यात्मक मान लिया। ये हुआ है। और फिर अगर इनसे कहा जाए कि भाई वो जो है वो बात सिर्फ फिगरेटिव है,
मुहावरा है, एक कहानी है, एक प्रतीक है। तो कहेंगे अच्छा, फिर जिन्होंने हमें वो बात बताई कि उन्होंने झूठ बोला, नहीं, उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, वो हमारे शुभचिंतक थे। तो इसलिए उन्होंने हमें एक कहानी दी, क्योंकि छोटे बच्चे को कहानी दी जा सकती है, पर वो छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहेगा क्या? कभी तो बड़े हो जाओ। कहानियां बहुत मीठी हैं, बहुत सुंदर है, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि सब कहानियां, सब कथाएं, इनको समझो वेदांत की दृष्टि से। वेदांत, मैंने कहा है, वो कुंजी है जिससे सब कथाओं के ताले खुल जाते हैं। और अगर नहीं समझ रहे हो वेदांत के ही मूल तत्वों को, तो दुनिया की कोई कहानी लाभ नहीं देने वाली। और कहानियां बड़ी गोपनीय बातें अपने गर्भ में छुपा कर रखती हैं। कहानियों में ऐसी ऐसी सीख छुपी होती हैं कि बाप रे बाप। और वो सीख उसी को उपलब्ध हो पाती है जिसके पास ताले की चाबी हो। एक प्रश्न है जहाँ कह रहे हैं कि, यानी उन्होंने, इनसे आज किसी ने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, तो इन्होंने बताया होगा शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ। तो मतलब ये कि किस गुरु से गीता का ज्ञान लिया, ये बताओ। तो ये कह रही हैं कि मैं क्या जवाब दूं, कि मैंने बताया कि ये वो उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जवाब क्या दें जब कोई कहे कि उन्होंने किस गुरु से ज्ञान लिया है। तो आप लोग गाते नहीं हो क्या? हम्म। जाते हमारी आत्मा, पुत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। और जो मैंने करा वो आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने गीता पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो। और आपको अपनी ईमानदारी से लगता हो कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई है, तो किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं है। आपको अपनी ईमानदारी से लगता हो कि आप सबको समझा सकते हो, तो आप समझा भी सकते हो। हम्म। अगर किसी व्यक्ति से ही व्यक्ति को पढ़ना होता और इतना ही अनिवार्य होता कि उसमें कोई अपवाद हो ही नहीं सकता था, तो गीता कभी लिखी नहीं गई होती ना, कान में फूंकी गई होती। लिखी गई है तो फिर तो उसकी प्रतियां छपी हुई हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। हम्म। देख नहीं रहे हो व्यवहारिक तौर पर ये सब क्या है? ये है कि मन पर किसी परंपरा का कब्जा बना रहे। हर परंपरा के पास अपने पूर्वाग्रह हैं, और वो चाहते हैं कि आप जाओ तो उसी किसी न किसी परंपरा से दीक्षित होकर के आओ। उस परंपरा से दीक्षित होने का मतलब होता है कि उसके पूर्वाग्रहों को भी तुम अपने ऊपर लाद लो, उनसे संक्रमित हो जाओ। मैं आप तक साफ खरी बात अगर पहुंचा पा रहा हूं, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैं किसी परंपरा, संप्रदाय या समुदाय से नहीं आता हूं।
हम्म? सबसे बड़ी शक्ति है आपकी चेतना। और अगर वो ध्यान का चुनाव कर ले तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। उस दरमियान कोई मिल गया अच्छा बताने वाला, सुन लो उसकी। कोई नहीं भी मिला तो रोने की कोई बात नहीं है। अगर अपनी दृढ़ता हो, अपनी ईमानदारी हो, समझने का अपना संकल्प सच्चा हो, जो कुछ भी समझना चाहते हो स्वयं समझ सकते हो। गीता आपके लिए खुली हुई है, एक कदम और आगे भी जा सकते हो। जो कुछ गीता बताती है वो बिना गीता पढ़े भी जाना जा सकता है, अगर आपकी ईमानदारी इतनी पक्की हो कि आप जीवन का अवलोकन करके ही जान लो। तो अगर सिद्धांत के तौर पे, एक बहुत विरल अपवाद के तौर पे बोलूं, तो ये तो संभव है ही कि बिना किसी गुरु इत्यादि के जीवन को समझा जा सके। ये भी संभव है कि बिना गीता के भी समझा जा सके, पर वो संभावना विरल है, हजारों लाखों में किसी एक के लिए है। पर शून्य नहीं है वो संभावना, वैसा हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये समझाने वालों ने इतना तो बोला है, प्रथम गुरु तो आत्मा स्वयं ही होती है। और आत्मा माने क्या? हम्म? सत्य को तुम्हारा समर्पण। वो समर्पण है तुम्हारे पास तो सब समझ लोगे। और जो कहते हैं कि गीता सुनने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किस परंपरा से आ रहे हो, उन्हें गीता से ज्यादा परंपरा से मतलब है। उनको पढ़ा रहने दो। आप जिसके सामने मेरी गीता की पुस्तक लेकर के जाएं और वो कहे कि बताओ ये किस परंपरा से आते हैं, उन्हें परंपरा से ज्यादा मतलब है। उनको बोलो तुम जाओ परंपरा चाटो। तुमने ये नहीं देखा कि ये गीता पर क्या बोल रहे हैं, तुमने पूछा ये किस परंपरा से आते हैं। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे लिए महत्व की क्या बात है। तो जो तुम्हारे लिए महत्व का है वो तुम्हें मुबारक, खुश रहो। हम्म? किसी से जानने में, सुनने में, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति का होना जानने, सुनने, सीखने के लिए अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है। इतना तो बोला संतों ने, बूझ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहन दो म्यान। जिनको म्यान से ज्यादा मतलब है उनसे कहो तलवार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम म्यान लेकर घूमो। ये वही लोग हैं जो किसी से ज्ञान लेने से पहले उसकी जाति भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कौन दीक्षित हो सकता है कौन नहीं, इसमें तो जाति का भी खूब योगदान होता है। फिर हमको एकलव्य का अंगूठा याद आता है कि राजपुत्र नहीं हो। और हमारी ही प्रतिमा सामने रख करके तुम सीख रहे थे। तुम्हारे तुमने हमसे सीखा, हम गुरु हैं तुम्हारे, लाओ गुरु दक्षिणा अंगूठा दो। मैं बचा हूं इन सब बातों से। और महाभारत जैसा रक्तपात न हो पाता अगर कर्ण को उसकी श्रेष्ठता के आधार पर जगह, स्थान, सम्मान दे दिया होता। तो वो तो जब वहां खड़ा हुआ और ये सब नए नए सब राजपुत्र आए थे द्रोण के यहाँ से दीक्षा लेकर के, तो सीधे उससे पूछ रहे हैं बताओ पिता कौन है, जाति क्या है, गुरु कौन है, ये सब पूछना शुरू कर दिया उससे।
वही सब आज भी चल रहा है। उनका बस चले, कह तो रहा हूँ, ये मुझ पर जाति, लिंग और जितने भी और तरीके हो सकते हैं, हर तरीके से आक्षेप लगाए। आक्षेप लगाने वालों को आक्षेप मुबारक। जिन्हें सुनना हो, समझना हो, उनसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर कोई ऐसा मिला होता जो सामने बैठ के पढ़ा देता, लेकिन दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। जो सामने बैठ के पढ़ाने योग्य थे, उन्होंने अपनी किताबें छोड़ दी हैं पीछे, और पिछले कुछ दशकों से तो उनके वीडियो भी उपलब्ध है। वही गुरु हैं। इतनी सारी जो किताबें पीछे छोड़ी गई हैं, गुरु नहीं है क्या? जाकर सिखों से पूछो। वो कहते हैं कि आदि ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कहते हैं कि वो अमर गुरु है, वही गुरु है। तो कौन कहता है कि कोई हाड़वास में गुरु हो तो ही गुरु हो सकता है? पुस्तक क्यों नहीं गुरु हो सकती? आप पुस्तकें पढ़कर सीखिए ना। फिर कह रहा हूं, कोई व्यक्ति मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर जैसा समय है उसमें कोई व्यक्ति मिल जाए तो कह नहीं सकते कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। क्योंकि व्यक्ति तो आज जैसे हैं, ज्यादातर हमें यही दिखाई देता है कि वो 100 तरह की मान्यताएं और पूर्वाग्रह लेकर घूम रहे हैं। उनसे जाकर के सुनोगे तो वो अपना कचरा तुमको भी खिला देंगे, अपना संक्रमण तुमको भी लगा देंगे। तो एक मामले में ये अच्छा है, मैं बच गया कि मुझे किसी व्यक्ति से ही सीखने की बाध्यता नहीं थी। हम्म। और मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, आपको कभी लगे कि मैं सत्य से ज्यादा अपने पूर्वाग्रहों को महत्व दे रहा हूं, मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। धड़ल्ले से बोला करिए नहीं। कोई एक शारीरिक व्यक्ति, कोई एक देही, कोई एक शरीरी नहीं है जो आचार्य प्रशांत के गुरु हो। उन्होंने सबसे सीखा है, उन्होंने सबसे सीखा है, सैकड़ों से सीखा है, और सीखते ही जा रहे हैं। वो कहे नहीं सबसे सीखा है, पर सबसे सीखा तो जिनसे सीखा उनकी सबकी बातों में विरोधाभास भी होगा, फिर कैसे सीखा? तो बोले जो आखिरी है जिससे सीखा वो है आत्मा, क्योंकि आखिरी गुरु तो वही है। अपना विवेक, अपनी चेतना, सत्य के प्रति अपना प्रेम, अपनी ईमानदारी, उससे सीखा, वो आखिरी बात है। ठीक है। नमस्ते। मेरा नाम अमृत है। मैं आचार्य जी को 8 महीनों से ज्यादा समय से सुन रहा हूँ। और उनको सुनने के बाद पहली चीज तो ये हुई है कि अब जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे मुद्दों पर इतनी नजर नहीं जाती। मतलब अब बड़ी चीजें आ गई है, उन्हीं पर ध्यान रहता है। और दूसरा ये कि अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ये कर लूं, मेरा ये रह गया, उस पर भी इतना नहीं आता, क्योंकि अब उन्होंने हमें इतनी ज्यादा बड़ी चीजें बता दी हैं, बड़ी बातें बता दी है कि ध्यान उस पर रहता है, ना कि किसी छोटी बात पर। और आज बोध प्रत्युषा के सत्र में शून्यता सप्तती के छंद 18वें छंद की बात हुई थी। तो आज के सत्र में इसी की बात हुई है। तो आचार्य जी ने जो सूत्र दिया था वो था कि अगर जिन्हें सत्य चाहिए, उनको बाकी सत्यों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। बहता पानी निर्मला, बंधे सौगंधा हो, साधु जन रमता भला, दाग न लागे को रे साधु, दाग न लागे को।